नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल में। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है 11। अगर आपने हमारे प्रैक्टिस सेट पिछला नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हो गए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, और रेलवे के एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी हो गया, हमारा रेलवे ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल का जो वैकेंसी आई है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, यहाँ पे कहा गया, इसमें कहा गया है कि कौन सा सबसे अलग है, यानी ऑड वन आउट है, यानी विषम पूछा है। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो 7, 24, 13, 42, 11, 37, 5, 18। तो इसमें क्या होता है कि तीन आपको डिफरेंस, तीन सेम होंगे और एक होगा जो सबसे अलग हुआ उससे मैच नहीं करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो 7 त्रिक 21 हो सकता है कि 7 का 3 गुना करके 7 का 3 गुना करके 3 जोड़ दिया गया हो। और इसमें क्या हो सकता है कि 13 ते 39, 3 इसका गुना करके 3 जोड़ दिया गया हो, ठीक है। और इसका 11 तियाँ 33, इसमें 4 जोड़ दिया गया है। अगर यहाँ पे देखें 5 तिहाई 15 और 3 जोड़ दिया गया है। तो अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो पहली संख्या का 3 गुना करके 3 जोड़ दिया गया, फिर पहली संख्या का 3 गुना करके 3 जोड़ दिया गया, फिर पहली संख्या का यहाँ पे 3 गुना करके 3 जोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ पे संख्या का 3 गुना करके 4 जोड़ा गया है, अब जहाँ पे सभी में 3-3 जोड़ा जा रहा था, तो इसीलिए हमारा कौन सा होगा विषम, यानी ऑड कौन सा होगा, सभी से अलग कौन होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा वह भी कह रहा है कि कौन सा सबसे ऑड वन आउट है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है केला, दूसरा है सेब, तीसरा है अंगूर और चौथा है फूल गोभी। तो अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें, ये सभी क्वेश्चन जो हैं, मैं जितने भी क्वेश्चन देखिए कराता हूँ वो सभी अपडेटेड होते हैं, सभी 2023 और 22 के क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, केला एक फल है, सेब भी एक फल है, अंगूर भी एक फल है, लेकिन जो ये फूल गोभी है, फूल गोभी तो एक सब्जी के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा सभी से अलग हो जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा कथन निष्कर्ष में कह रहा है, पहला कथन है कि कश्मीर जो है वो पृथ्वी का स्वर्ग है। तो निष्कर्ष में कह रहा है, देखिए इसमें क्या होता है कि हमें इसी के जो कथन दिया रहता है उसी के अनुसार हमें इसका जवाब देना होता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष में कहा गया है कि कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है, सबसे सुंदर स्थान है तभी तो पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता होगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया कि कश्मीर के लोग सबसे अच्छे लोग हैं, तो यहाँ पे अच्छाई की तो बात की नहीं गई है, बस यहाँ पे कहा गया कि जो कश्मीर है वो पृथ्वी का स्वर्ग है। स्वर्ग का मतलब सुंदर, वहाँ पे आदमियों की जो लोग रहते हैं वहाँ की तो बात नहीं की गई है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा अनुसरण करता है, ठीक है। अगला हमारा इसी में का, नैना माही से पेन मांगती है, ये कथन में दिया गया है, ठीक है। और निष्कर्ष में कहा गया कि पहला, नैना के पास पेन नहीं है, नैना के पास पेन नहीं है तभी तो वो माही से पेन मांग रही है, तो ये सही हो जाएगा। नैना कुछ लिखना चाहती है, नैना कुछ लिखना चाहती है तभी तो मांग रही है, ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया था कि नेहा माही से पेन मांगती है, तो कौन से कारण हो सकते हैं, उसके पास एक पेन नहीं होगा तभी तो मांग रही होगी, और कुछ लिखना चाहती है तभी तो पेन मांग रही होगी वो, तो ये हमारा दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा, यहाँ हमारा अगला कह रहा है कि सभी जो गुटके हैं वो खिलौने हैं, तो सभी गुटके कौन सा हो जाएगा। देखिए, सभी गुटके खिलौने का KH लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। सभी गुटके खिलौने हैं, सभी खिलौने किताबें हैं, तो सभी जो खिलौने हैं वो क्या है, किताब, ठीक है। सभी किताबें कहानियाँ हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा में सभी किताब कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कुछ खिलौने गुटके हैं, क्या जो कुछ खिलौने ये वाला है, कुछ खिलौने गुटके हैं, अगर बाहर से अंदर की तरफ कुछ बोल के जाता है तो बिल्कुल सही होता है, तो ये पहला सही हो जाएगा।
कुछ गुट के किताबें हैं, क्या कुछ गुट के जो हैं वो किताबों के अंदर आ रही है? बिल्कुल सही है, ये भी सही हो जाएगा। ये किताब है, ये गुटका है अंदर। कुछ कहानियाँ खिलौने हैं, कुछ कहानियाँ जो हैं वो खिलौने हैं, ये वाला तो बिल्कुल सही है। बाहर से अंदर की तरफ कुछ बोल के आ रहे हैं, यानी ये भी सही हो जाएगा। यानी हमारा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है। अगला हमारा कह रहा है कि देखिए, क्या सार्वजनिक स्थानों पर सेलफोन का उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए? यानी जो सार्वजनिक जगह है, यानी जो जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे आना जाना लोगों का रहता है, सार्वजनिक स्थान पे सेलफोन का उपयोग प्रतिबंधित कर देना चाहिए, यानी बैन कर देना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है कि हाँ, सार्वजनिक स्थानों जैसे पुस्तकालयों यानी लाइब्रेरी, संगीत हॉल और प्रदर्शनी वाले प्रदर्शन जहाँ होता है, ठीक है, फ़ोन से दूसरों को परेशानी हो सकती है और इससे उनका अनुभव ख़राब हो सकता है। बिल्कुल सही है। यानी आप ऐसी जगह मान लीजिए काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो वहाँ पे अगर कोई सेल फ़ोन का प्रयोग करेगा तो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे आप कहीं भी और काम कर रहे हैं, जैसे कहीं पढ़ भी रहे हैं, तो आपको अगर वहाँ पे सेल फ़ोन यूज़ करेंगे तो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है हाँ, सार्वजनिक स्थानों यहाँ पर परेशानी हो सकती है, इसलिए बैन कर देना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, सेल फ़ोन के बिना जीवन असंभव है। तो यहाँ से बस कहा गया था कि क्या सार्वजनिक स्थानों पर सेल फ़ोन का, यहाँ सार्वजनिक स्थान की बात की है। यहाँ पे तो कहा नहीं गया है कि सेल फ़ोन के बिना जीवन असंभव, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ से हमें देख के इसका जवाब देना है, तो हमारा पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है कि देखिए, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध क्या होगा? अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें, देखिए अगर यहाँ पे ध्यान देके जो हमारा ट्राइंगल, जो हमारा ये जो था त्रिभुज था यानी ट्राइंगल, ये बाहर आ गया है, ठीक, और ये वाला जो है रेक्टेंगल वर्ग, ये अंदर आ गया है। तो यहाँ पे भी इसी प्रकार होगा, जो बाहर था अंदर की तरफ, जो अंदर था बाहर की तरफ। तो ये जो हमारा आयत है ये कहाँ से आ जाएगा? बाहर, ऐसे। और ये जो हमारा बड़ा वाला है ये अंदर आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में बन रहा है? इसमें तो बन रहा है, लेकिन इसमें ट्राइंगल है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ट्राइंगल बन रहा है, इसमें भी ट्राइंगल बन रहा है, ये भी गलत। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा दर्पण प्रतिबिंब का एक दर्पण है। देखिए, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि दर्पण प्रतिबिंब में केवल लेफ्ट और राइट बदलता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट। जैसे हम मान लीजिए बी लिख रहे हैं तो बी हमारा इस प्रकार हो जाएगा, सी लिख रहे हैं तो सी इस प्रकार, मान लीजिए एल लिख रहे हैं तो एल इस प्रकार, जिसे और कुछ लिख रहे हैं क तो किस प्रकार होगा? क इस प्रकार का हो जाएगा, उसी प्रकार, ठीक है, लेफ्ट और राइट बदलता है। तो इसी प्रकार के जो होगा लास्ट में एकदम आएगा वो इस प्रकार ऐसे होगा। तो ये सभी में है, ठीक है। जो 4 है वो किस प्रकार होगा? 4 ए ऐसे होगा। तो किस ऑप्शन में 4 इस प्रकार है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन यहाँ पे इसमें उल्टा दे दिया है। यानी पानी की धारा में, जैसे पानी में कोई चीज़ हम देखते हैं तो वो ऐसे दिखाई देती है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दर्पण है। 3 इस प्रकार है तो यहाँ पे 3 किस प्रकार हो जाएगा? इस प्रकार। तो इसमें है, इसमें देखिए इसमें भी है, लेकिन इसमें यहाँ पे सीधा दे दिया है, तो ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा गलत हो गया। और डी की बात करें तो डी किस प्रकार हो जाएगा? डी बी में बदल जाएगा, ठीक है, बी में, ठीक है। एस किस प्रकार हो जाएगा? एस हो जाएगा इस प्रकार। और ए किस प्रकार हो जाएगा? अगर यहाँ पे ए देखें तो यहाँ पे उल्टा दे दिया गया है, ए इसी प्रकार ना होगा कुछ इस प्रकार, तो कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए बचा और ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पे ए देखिए एकदम इस प्रकार दिया है, यानी सही दिया है, ठीक है। रुकिए, क्या आ गया, माफ़ करना, वो थोड़ा पेज बदल गया था, तो यहाँ पे तो ये गलत ही हो गया था, ये भी गलत हो गया था। अगर यहाँ पे हम ए को देखें तो ए हमारा यहाँ पे देखें तो ये हमारा उल्टा कैसे बन रहा है? ये तो पानी वाला प्रतिबिंब वाटर इमेज बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए कि हमारा इस प्रकार बनेगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4 ऐसे, 3 ऐसे, ठीक है, और डी बी में बदल जाएगा, एस ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा, ए कुछ इस प्रकार होगा और ई इस प्रकार होगा। तो कौन से ऑप्शन में है? अगर ई को यहाँ पे भी देखें तो ई यहाँ पे सीधा दे दिया, ये तो पहले ही गलत हो गया था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला
अगला हमारा देखिए ये भी दर्पण प्रतिबिंब का है। तो देखिए अगर हम इसको इस प्रकार बदलेंगे तो लेफ्ट और राइट बदल जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो हमारा इस प्रकार है, ये वाला, ये वाला, ये तो इसी प्रकार रहेगा। लेकिन ये वाला जो है तीर इस प्रकार आ जाएगा और ऐसे हो जाएगा। तो किस में है? इसमें नहीं है, ये गलत। इसमें दो कहाँ से गोले ये वाले आ गए, ये गलत। और इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये कैसे हो गया, उल्टा कैसे होगा? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए ये वाला इस प्रकार बदल जाएगा। देखिए ये तो उल्टा हो गया, ये तो गलत ही हो जाएगा। ये देखिए सीधा का सीधा ही दे दिया था, ये भी गलत हो गया। तो इसमें ये दो गोले कहाँ से आ गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा ही ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, और हमारा लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे भी दर्पण प्रतिबिंब। तो देखिए अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये वाला हमारा ऐसे हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? ये तो सीधा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही।